नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब डॉट गुरु में। आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है। इसमें आप 50% सब्सिडी किस तरह से ले सकते हैं ट्रैक्टर खरीदने पर। साथ ही हम आपको बताएंगे किसानों से जुड़े हुए ट्रैक्टर से संबंधित जो भी मशीनरी है उसका भी आप किस तरह से सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे आपके काम आने वाली और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट कर बताएं आपको योजना कैसी लगती है, आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो ये दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत जो घोषणा की गई उसी के बारे में। साथियों, लगभग किसान है वो ट्रैक्टर खरीदते हैं या फिर ट्रैक्टर से चलने वाली जो भी मशीनरी है खेती में काम आनी वो खरीदते हैं, लेकिन वो इन सब्सिडी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। साथ ही दोस्तों, हम ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म भरना भी बताएंगे आप किस तरह से भर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषकों की पात्रता। सबसे पहले हम आपको ट्रैक्टर के बारे में बता देते हैं कि ट्रैक्टर के लिए क्या पात्रता होती है। किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते हैं। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर टिलर क्रय कर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त होता है। स्वचालित कृषि उपकरण, जिस तरह से भी श्रेणी के कृषक उक्त श्रेणी का क्रय कर सकते हैं। केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। यानी कि अगर आपने अनुदान का लाभ 7 साल तक प्राप्त नहीं किया है तो आप सब्सिडी ट्रैक्टर पर ले सकते हैं। रीपर कम वाइंडर, स्वचालित रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर, ये सभी जो दिए गए ये 5 वर्षों से अगर आपने इनमें अनुदान नहीं लिया तो आप इनका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र, जिस तरह से किसी भी श्रेणी के कृषक ये यंत्र का क्रय कर सकते हैं कि तो स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है। जो भी इन यंत्रों का उपयोग करेगा या फिर खरीदना चाहेगा उसके नाम से ट्रैक्टर होना चाहिए। केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय का विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया होगा, तब वो ट्रैक्टर से चलने वाले किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। उसके बाद में बात करें आगे कि अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें दी गई है। पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होता है। इस आवेदन की से 10 दिन के अंदर अपना विस्तृत आवेदन चयनित डीलर के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है, अन्यथा आपका पंजीयन है वो स्वतः निरस्त हो जाता है। आपको आवेदन निरस्त होने के उपरांत आपको आगामी 6 महीने तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होती है। कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह कृषि हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हैं। पात्रता की विस्तृत शर्तें पोर्टल पर भी दी गई है। चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ साथ देय की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराएंगे। एक बार डीलर का चयन करने के बाद में आप डीलर को पुनः दोबारा से बदलना संभव नहीं होता है, इसलिए आपको डीलर को सही तरीके से जान पहचान कर उसके बाद में ही सिलेक्ट करना चाहिए। योजना अंतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय कर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होता है। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्रवाई करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का व्यय करते हैं तो आपको अनुदान नहीं दिया जाता है और विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। डीलर को कृषक द्वारा यंत्र या फिर सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाना होता है। नगद राशि स्वीकार नहीं होती है। डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही उसमें विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाए जाने पर क्रय अनुसार यंत्र या फिर सामग्री उपयुक्त पाए जाने तथा योजना की शर्तों की पूर्ति उपयुक्त पाए जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होती है। तो साथियों, अगर आप सब्सिडी के लिए किसी भी यंत्र को खरीदते हैं तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप ये पात्र हैं या नहीं है। साथ ही आप जिससे भी कृषि यंत्र खरीदें उस डीलर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आपको लाभ मिलता है। साथियों, इसके लिए पात्रता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। हम आपको बता दें कि 40 से 50% कृषि अनुदान यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कृषि यंत्र अनुदान वितरण का कार्यक्रम, कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषक की श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना या फिर किसान से जुड़े हुए जो भी यंत्र पर आप सब्सिडी लेते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पात्रता दी जाती है, अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से हम आपको ये अभी दिखा रहे हैं जो ये राजस्थान के लिए है। अब हम आपको पात्रता बताते हैं। आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना, अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। आपके नाम से कितनी भी जमीन और जमीन होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बीपीएल, सीमांत, लघु एवं अर्धम कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। पहले पाव के आधार पर
वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जाता है। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं लिया गया हो। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से ही होना चाहिए, तभी ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र आपको सब्सिडी पर मिल सकते हैं, अनुदान पर मिल सकते हैं। वहीं एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक बार के कृषि यंत्र, उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिप, प्लाऊ, थ्रेसर इत्यादि पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाता है। कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा सकता है। आगे हम बात करें तो दे अनुदान, कृषक को चयनित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अंतर्गत योजनावार एवं यंत्रणीवार दे अनुदान का वितरण प्रस्टेक पर जो ऊपर आपको हमने बताया था 40 से 50% वही दिया जाता है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना है वो पूरे भारत में लागू है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आप 40 से 50% तक अनुदान ले सकते हैं। उसके बाद में आपूर्ति स्रोत के बारे में हम बात करें तो अधिकृत या पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान दिया जाता है। कृषि यंत्रों का क्रय के बारे में हम बात करें तो हस्त चलित, बैल चलित, शक्ति चलित, ट्रैक्टर चलित यंत्रों का क्रय कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र संबंधित जिले के कृषि कार्यालय लिखित सहमति के उपरांत अधिकृत या फिर पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, सेवा सहकारी समिति, निर्माता विक्रेता से मोल भाव पश्चात पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगे। कृषक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लोकल इनिशिएटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड कर अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति ऑफलाइन क्रय कर सकते हैं। लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि भुगतान संबंधित क्रय विक्रय सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जाता है। अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा, जी हाँ साथियों, संबंधित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरांत यथाशीघ्र अनुदान हेतु आवेदन करना होगा, तथापि कृषक संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जाता है। यानी कि अनुदान आपको तुरंत करना होता है। अनुदान के लिए अप्लाई, तभी आप इसके लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपको अनुदान मिलता है। आवेदन की प्रक्रिया की हम बात करें तो अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई मित्र सीएससी सेंटर निर्धारित लागू शुल्क यदि कोई हो तो जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में ही आपको लाभ मिल पाता है। अनुदान हेतु पंजीकृत की पावती संबंधित कियोस्क द्वारा सीएससी सेंटर द्वारा कृषक को दी जाती है। सभी श्रेणी के कृषक यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र के साथ कृषक की स्व हस्ताक्षरित बिल प्रति, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कार्मिक अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पासबुक की फोटो प्रति तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य होता है। यानी कि आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत अनुदान लेते हैं तो आपके पास बचत खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके नाम से जमीन होनी चाहिए, साथ ही आपकी फोटो होनी चाहिए, साथ ही आपकी जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, साथ ही जो भी आपने कृषि यंत्र खरीदा उसका बिल भी होना चाहिए। अब हम बात करने वाले अनुदान का भुगतान। जी साथियों, इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है। कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ही दिया जाता है। साथ ही आपका बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अन्य जिलों के पंजीकृत स्रोत में कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है। पंजीकृत निर्माताओं विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर आप संपर्क कर सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर आप संपर्क कर सकते हैं सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर अनुदान ले सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधार में जो आपका नाम है, उसके बाद मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक, आधार कार्ड में दर्ज पिता या फिर पति का नाम, यहाँ पर संबंध पिता या फिर पति, उसके बाद में आपका एड्रेस भरना है, उसके बाद में आपके आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद में आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको विकास खंड सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक नया पॉइंट मिलता है कृषक वर्ग। यहाँ पर SC ST सामान्य जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में कृषि यंत्र आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से कृषि यंत्र के लिए अनुदान चाहते हैं। जो भी कृषि यंत्र हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आवेदन योजना की शर्तों में सहमत हूँ यहाँ पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, कुछ राज्य में इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं हम बात करने वाले हैं कि कुछ राज्य में ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाते हैं, तो ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म देखेंगे तो ऐसा आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस पर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना होता है, उसके बाद में यहाँ पर है वो कृषक का नाम भरना होता है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो आप भर सकते हैं, उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, email ID, विलेज,
पीओपीएस और टोटल नंबर ऑफ मेंबर यानी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पर संख्या भरनी होती है। उसके बाद में विलेज का नाम, ब्लॉक का नाम, एलआईसी का नाम भरना होता है। उसके बाद में 2 नंबर आपको अपनी अकाउंट डिटेल भरनी होती है। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच और आईएफएससी कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपके करंट अकाउंट में कितने रुपए हैं, यानी कि आपका जो खाता है उसमें कितने रुपए है। उसके बाद में डिटेल मेंबर ऑफ द ग्रुप यानी कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होती है। उन सभी के नाम से कितनी-कितनी ज़मीन है, वो सभी भरनी होती है। उसके बाद में यहाँ पर चॉइस ऑफ ब्रांड, मॉडल, डीलर, प्राइस ऑफ ट्रैक्टर यूनिट यानी कि आपको जो ट्रैक्टर मिलता है वो 35 से 55 एचपी तक मिल सकता है। साथ ही आपको ट्रैक्टर से संबंधित जो भी कृषि यंत्र है उसको भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांड, मॉडल नंबर, एड्रेस, डीलर का भरना होता है और उसकी रेट भरनी होती है। इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर है वो ट्रैक्टर से संबंधित जो भी कृषि यंत्र देखना चाहते हैं वेबसाइट भी मिल जाएगी। उसके बाद में आपको वोटर आईडी की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट, साथ ही केसीसी अगर है तो आपको फोटोकॉपी लगानी होगी। साथ ही यहाँ पर आपको ऑथराइज साइन कर एक फॉर्म एफिडेविट भी लगाना होता है। उसके बाद में आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम से जो भी ज़मीन है यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है और सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ पर प्लेस, डेट और यहाँ पर आपको एडीओ से सिग्नेचर करवाने होते हैं। आपके जो कृषि अधिकारी हैं उनके भी सिग्नेचर करवाने होते हैं। तो साथियों, आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं इस तरह से आप भर सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि से संबंधित जो भी यंत्र है उन सभी पर अनुदान ले सकते हैं 50% तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों।